हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रफुल शांडिल्य, यूपीएससी मेंटर। अभी हम कुछ चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। यूपीएससी के जो आईएएस और एलाइड सर्विसेज हैं उसके स्ट्रेटेजी पर हम ज़्यादा आज फोकस कर रहे हैं मुख्य रूप से। इसमें हम पहले ये देखते हैं, पहले पार्ट में इसके व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या नहीं करना है। देखिए क्या करना है और क्या क्या बातें, कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करें, किस ढंग से, ये तो एक कम महत्वपूर्ण बात हो गई। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है, ये ध्यान में रखना कि क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है, जिनसे बचना है। ये बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इसको मैं पहले डील करूँगा। क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसको बाद में देखेंगे। तो क्या चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए, जो आपकी तैयारी के लिए ठीक नहीं है, जो आपके सफलता के लिए बाधक हो सकता है, समस्या बन सकती है, तैयारी में कुछ कमी हो सकती है। ऐसी चीज़ों पर हम पहले आज ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो है, पहला बिंदु हम देखेंगे कि क्या नहीं करना है आपको। बिना समयबद्ध संपूर्ण योजना के तैयारी प्रारंभ करना। ठीक है, मतलब आप एक टाइम लिमिट, टाइम पीरियड लीजिए, 1 साल 1.5 साल, जितना भी आपको घर में आपको समय दे सकते हैं आप। आपके कुछ और कार्य होंगे, नौकरी होगी, रोजगार होगा, या नहीं भी है, कॉलेज होगा या नहीं भी है, तो उनको साथ में आप एडजस्ट करते हुए, टाइम मैनेज करते हुए आप एक समयबद्ध प्लान करना होगा। आपको समयबद्ध मतलब एक टाइम फ्रेम में आपको एक प्लान करनी होगी, संपूर्ण योजना। संपूर्ण योजना से मतलब कि आपको पूरी तैयारी करना है, नोट्स प्रिपरेशन की तैयारी करना है, आपको प्रिलिमिनरी मेंस की तैयारी करना है, मेंस के लिए राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, याद करने का काम भी करना है, आपको राइटिंग स्किल लानी है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, आंसर की क्वालिटी लानी है। ठीक है, एक आंसर का एक स्तर होना चाहिए, लिखने का एक लेवल हो और एक्यूरेट आंसर हो। ये संपूर्ण योजना में आ गया। और समयबद्ध जो है, एक टाइम पीरियड में, इतने समय में, इतने समय में, इतने महीने में, इतने साल में मैं पूरी प्रिपरेशन करूंगा, अपना डेली इतना वर्क करूंगा, ये टाइम फ्रेम हो गया। तो यदि आप ऐसा प्लान नहीं करते कि इतने साल में मुझे, इतने महीने में मुझे कंप्लीट तैयारी कर लेना है अच्छी तरह से, या ऐसा नहीं करते आप कि कंप्लीट योजना बनाए आप, प्री का भी, मेंस का भी, इंटरव्यू का भी, और सभी पार्ट का, नोट्स प्रिपरेशन का, राइटिंग प्रैक्टिस का, जिसको राइटिंग स्किल कहें, ये पूरा काम नहीं करते, तो आपके साथ समस्या आ सकती है। तैयारी में आपकी जो है एक स्तर नहीं होगा, या अव्यवस्थित हो जाएगी आपकी तैयारी, एक सिस्टम को फॉलो अगर आप नहीं करते टाइम फ्रेम के साथ में। तो पहली चीज ये हुई जिसका ध्यान रखना है, आपको ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान में रखें। सेकंड, एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी एक साथ। देखिए ऐसा बहुत बार होता है कि एक से अधिक परीक्षा की तैयारी करते हैं कई लोग, बहुत लोग हैं। जैसे मैंने सुना कि एसएससी की भी तैयारी कर ली यूपीएससी के साथ, या स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, या बैंकिंग की ऑफिसर ग्रेड, या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए सभी परीक्षा के प्रिपरेशन में अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, और अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है जब, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उसके स्ट्रेटेजी को हम जाने अनजाने दूसरे एग्जाम के स्ट्रेटेजी में भी फॉलो करने लग जाते हैं। उसको, पैटर्न को हम फॉलो करने लगते हैं, और वहां पर दोनों की जो तैयारी है उसमें आपका जो सामंजस्य बिगड़ जाता है, आप सामंजस्य मेंटेन नहीं कर सकते। और दूसरी समस्या टाइम की होती है। यदि आप टाइम जो है एक से अधिक परीक्षा में कंज्यूम करते हैं तैयारी में, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा। ठीक है, आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, या पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी। और चूंकि एक बहुत बड़ा एग्जाम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कठिन है, स्तर हाई है, तो आपको पूरी तरह से इसी एग्जाम पर फोकस करना है। यदि आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑनेस्टली आपको इसी पर फोकस करना है, किसी अन्य एग्जाम पर आप फोकस कभी भी ना करें, ये मेरी सलाह रहेगी आपको मैं सोचता हूं कि स्टेट पीएससी पर भी फोकस ना करें, दोनों के लेवल में डिफरेंस आ जाता है। कुछ स्टेट पीएससी के एग्जाम के पैटर्न में भी, सिलेबस में तो डिफरेंस थोड़ा रहता ही है। तो आप पूरी तरह से वन एग्जाम पर ही आप फोकस करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अनुभवहीन प्रशिक्षक या अभ्यर्थी से मार्गदर्शन। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं।
इसमें ये आपको ध्यान रखना कि अनुभव देखिए, कोई भी ट्रेनर है, मेंटर है, उसके पास ये जी लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है जो उसके अनुभव से उसको अचीव किया है, गेन किया है। और या कोई अभ्यर्थी हो जो पहले से एग्जाम दे रहा है, 1-2 साल 3 साल हुआ है, और आप उससे गाइड ले रहे हैं, हो सकता है कि उसके पास एक सही स्ट्रेटेजी ना हो, एक सही प्लानिंग ना हो, उसके प्रिपरेशन का सही डायरेक्शन ना हो, या कोई ऐसा ट्रेनर है जो बहुत अच्छा अनुभव नहीं रखता, बहुत अच्छा नॉलेज नहीं रखता, या उसके पास अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है कि कैसे तैयारी करना है, कैसे नोट्स बनाना है, एक अच्छी बुक का जो मैटर है उसके पास क्वालिटी मैटर नहीं है स्टडी का, ठीक है, स्टडी मटेरियल का। तो ये सब चीज़ें जो होनी चाहिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा मेंटर ट्रेनर ऐसा होना चाहिए आपके पास जिसका अच्छा अनुभव हो, जिसका एक सही डायरेक्शन में जो आपको गाइड करता हो, सही रूप में आपको पूरी बातें सही ढंग से प्रॉपर वे में आपको बताए, जो आपको सफलता की ओर जो रास्ता दिखाए, ले जाए। ये ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा एक अच्छे ट्रेनर या मेंटर से ही आपको गाइडेंस लेना है, ये ध्यान में रखें आप, ठीक है। अध्ययन सामग्री का हल्का स्तर, चौथा पॉइंट हम देखते हैं, अध्ययन सामग्री का हल्का स्तर। देखिए, जो यूपीएससी का एग्जाम है वो उसका लेवल बहुत हाई है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो एक अच्छा हाई लेवल का एग्जाम है, और यदि उसके लिए सतही आप तैयारी करेंगे तो आप ऊपर ऊपर रह गए, आप उस डेप्थ में नहीं जा पाए, आप उस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप नहीं कर पाए, आप उसमें स्टैंडर्ड के फैक्ट्स, जानकारियां, सूचनाएं कलेक्ट नहीं कर पाए, और आपकी एनालिसिस पावर उस लेवल में नहीं आई जो रिक्वायरमेंट है, जो यूपीएससी परीक्षा देने के लिए जो आवश्यक है। तो उस लेवल में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और उस लेवल में पहुंचने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे लेवल का होना चाहिए, जिसमें अच्छा एनालिसिस हो, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करे, आपके पास अच्छे अच्छे फैक्ट्स हो, और अन्य जो बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन हो, पैटर्न हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी है। तो स्टडी मटेरियल जो है वो हल्का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल में होना चाहिए, उस एग्ज़ाम के अनुरूप उसके हिसाब से होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। अगला एक पॉइंट और हम देखना चाहेंगे, अत्यधिक या सीमित अध्ययन सामग्री का संकलन। देखिए, ज़्यादा जोश में, ज़्यादा उत्साह में आके बहुत अधिक पुस्तकें ना कलेक्ट करें, बहुत अधिक मैगजीन है, गाइड्स है, नोट्स है, बुक्स है, स्टडी मटेरियल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, या ऑनलाइन मटेरियल मिलते हैं, वो आपको नहीं करना है बहुत अधिक कलेक्शन, याद रखें। इससे आपकी तैयारी डिस्टर्ब होती है, आप ठीक से पढ़ नहीं पाते, ठीक से नोट्स नहीं बना पाते, सही ढंग से आप प्लान आपका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या सीमित कम मटेरियल भी नहीं होना है, ये भी ध्यान रखें। शॉर्ट स्टडी मटेरियल, कम स्टडी मटेरियल होगा तो आप क्वेश्चन के वैरायटी पर नहीं जा पाएंगे, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से आप कवर नहीं कर पाएंगे, अच्छे डेप्थ में जाके कवर नहीं कर पाएंगे। तो लिमिटेड स्टडी मटेरियल भी नहीं होना चाहिए, लिमिटेड नोट्स, लिमिटेड बुक्स भी नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस होनी चाहिए, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि वो बैलेंस जो है क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पुस्तकें उसमें हो, उसके अंतर्गत कैसे नोट्स हो, कितने पुस्तकें हो, क्या हो, ये चीज़ें हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे। यद्यपि ये सभी पॉइंट्स को हम अलग अलग और डिटेल में जाके प्रैक्टिकल ढंग से डिस्कस करेंगे कि फिर करना क्या है, आपको कैसे क्या करना। नेक्स्ट देखेंगे, अनियमित या अल्पकालीन दैनिक अध्ययन, बड़ा महत्वपूर्ण है। इर्रेगुलर, बहुत लोग इर्रेगुलर तैयारी करते हैं। इर्रेगुलर मतलब कभी पढ़े, कभी नहीं पढ़े, कभी बहुत अधिक पढ़े, कभी कई कई दिन नहीं पढ़े, 1 वीक नहीं पढ़े, 3 डेज नहीं पढ़े, या कई बार रात भर पढ़ दिए, दिन भर नहीं पढ़े। तो ये जो है अल्पकालीन और दैनिक, मतलब डेली स्टडी करिए आप और रेगुलर पढ़िए, भले आप कम देर पढ़िए, 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, कम देर पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। और दूसरी चीज क्या है, अल्पकालीन, कम भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कम नहीं हो कि 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप, बहुत बड़ा एग्जाम है। तो कम अवधि, डेली कम देर पढ़ के आप ठीक से कोर्स की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, कोर्स ही नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा कोर्स है। तो कम भी नहीं पढ़ना है आपको, और इरेगुलर भी नहीं रहना है, मतलब कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, ऐसा भी नहीं। एकदम परिस्थिति की बात अलग होती, कुछ मजबूरी कभी आ जाती, कभी स्वास्थ्य खराब है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम आ गया तो छूट जाता है, होता है सभी के साथ। तो ऐसी स्थिति को अगर छोड़ दें तो हम
हमारे पास जो भी समय है उसका सही ढंग से उपयोग करते हुए डेली एक रूटीन बनाकर हम प्रिपरेशन करें, डेली पढ़ें और एक मिनिमम आवर्स होने चाहिए, 6 से 8 घंटे ये मिनिमम हो। बहुत अधिक पढ़ें मैं ये नहीं बोलता, जितना आप पढ़ सकते हैं, ग्रेस्पिंग अच्छी होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, दिमाग में बैठे, अच्छी तरह से समझ पाएँ आप, नोट्स सही ढंग से बने, इस हिसाब से आपकी स्टडी डेली होनी चाहिए। एक और पॉइंट देखते हैं, केवल कुछ विषय या अध्याय पर ही अधिक ध्यान देते, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। कुछ साल पहले मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि कुछ साल पहले ये हुआ था कि करंट अफेयर्स की स्टडी बहुत अधिक लोग कर रहे थे, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत आने लगे थे सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो क्या हुआ, पूरा लोग फोकस करने लगे, जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, करंट अफेयर्स के ही नोट्स बनाने लगे, चारों तरफ से करंट अफेयर्स के नोट्स कलेक्ट करें, ऑनलाइन ले, मैगजीन बहुत आ गई करंट अफेयर्स पर, बुक्स आ गई और आपके ऑनलाइन मटेरियल आ गए। फिर कुछ चेंज हो गया अचानक से, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम आने लगे, धोखा खा गए, वन साइडेड प्रिपरेशन कर रहे थे, करंट अफेयर्स को ही ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बाकी को कम पढ़ लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस कर लिए या सोचे कि मैं केवल हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन बना दूंगा। हर टॉपिक इतना कठिन है कि एक सीमा से ज़्यादा बनने की उम्मीद आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं हिस्ट्री खूब पढ़ लेता हूँ, खूब डिटेल अब पूरा बना दूंगा, नहीं कर पाएंगे आप। ये साइंस बहुत पढ़ लेता हूँ, पूरा साइंस बना दूंगा, बाकी थोड़ा थोड़ा बनेगा। या मैं इकोनॉमिक्स ज़्यादा या ज्योग्राफी को बहुत पढ़ लेता हूँ, मेरा विशेष पकड़ है ज्योग्राफी में, मेरा ऑप्शनल पेपर है, मेरा अच्छा बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है आपको, बैलेंस सभी विषय को बहुत स्ट्रांग रूप से पढ़ते चलेंगे और सभी विषय को डिटेल में पढ़ना है, बैलेंस पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट, चाहे छोटा सब्जेक्ट हो चाहे बड़ा, जैसे साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है, स्पोर्ट छोटे टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे टॉपिक हो चाहे बड़े टॉपिक हो, आप जिसको भी तैयारी करते हैं ये ध्यान में रखना है कि आपको सभी को टाइम देना है, सभी को पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को, सेक्शन को या किसी सब्जेक्ट के किसी लेसन को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना, बैलेंस रखना है, सभी को पढ़ना है। उसके बाद ये एक पॉइंट और देखते हैं हम, परीक्षा के प्रत्येक स्तर, प्रारंभिक मुख्य साक्षात्कार के लिए समान अध्ययन रणनीति, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए कभी कभी हम होता है एक ही टाइप से पढ़ने लगते हैं। प्रारंभिक में हम क्या करते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स इकट्ठा करें, उसको नोट्स बनाए और रटना शुरू। मेन एग्जाम में भी वैसा ही उसी ढंग से फैक्ट्स कलेक्ट किए और उसको रटना शुरू या लिखने की प्रैक्टिस। तो मेन एग्जाम में आपको एनालिसिस करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ फैक्ट्स ले लेना है, ठीक है। तो मेन को अलग ढंग से पढ़ना है आपको, प्रिलिमिनरी अलग ढंग से, इंटरव्यू का प्रिपरेशन एकदम अलग हो जाता है। तो आप एक ही स्टाइल में तीनों की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपकी स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकती कि हर लेवल में, प्री में भी वैसे ही, मेंस में भी वैसा ही, इंटरव्यू के लिए भी वैसा ही, ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते। हमेशा अलग ढंग से तैयारी करिए। ठीक है, आप प्री मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके प्रिपरेशन के समय ये आपका फोकस होना चाहिए कि ये चीज़ें इस ढंग से मुझको प्रिलिमिनरी के लिए पढ़ना है, यही टॉपिक मुझे मेंस के लिए इस ढंग से पढ़ना है, इस ढंग से लिखना है, इस टॉपिक से प्री में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस ढंग के आते हैं, वैसे ढंग से मैं नोट्स बनाऊं, इसी सेक्शन से मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं या पहले आ चुके हैं, उस ढंग से मैं नोट्स बनाऊं। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, जिसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में अलग से बताऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स मैं और लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके बाद हम फिर उसको डिटेल में सेपरेट रूप से एक एक पॉइंट को अलग से चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, और कुछ चीज़ें और रहेंगी उसमें, आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल ढंग से कैसे प्रिपरेशन करना है, इस बारे में कुछ चीज़ें मैं और बताऊंगा। तो फिलहाल ये 8 पॉइंट्स हम देखें, नेक्स्ट पार्ट में हम और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे देखेंगे कि आपको क्या क्या बातें, क्या क्या कार्य जो नहीं करना है। पहले हमारा फोकस यही रहेगा कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होगा 2023, उसको टारगेट करके हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। थैंक यू।